फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज से मैं आपके सामने एक नया सब्जेक्ट कंटिन्यू करने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है हमारा रीजनिंग है। पहले मैं रीजनिंग की इम्पोर्टेंस बताता हूं आपको कि जो रीजनिंग है वो कितना इम्पॉर्टेंट है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। चाहे आप नेशनल लेवल का पेपर देखो, चाहे आप स्टेट लेवल का पेपर देखो, तो रीजनिंग से जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो स्केल 1 का हो या स्केल 4 का हो। ठीक है, तो रीजनिंग में जो क्वेश्चन की क्वांटिटी है हर ईयर एग्ज़ाम में जो है इंक्रीज़ हो रही है। तो इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने टोटली रीजनिंग जो टॉपिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्पेशली जो है, अगर आप चाहे मेडिकल स्ट्रीम से हो, नॉन मेडिकल से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, ठीक है, तो आपको जो है किसी भी क्लास में रीजनिंग के रिगार्डिंग जो है पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट जो इक्वली बराबर मान के चल रहा हूँ मैं। ठीक है, और ये टॉपिक जो है टोटल का टोटल जो है आपका ट्रिक के ऊपर होता है। मैं इस टॉपिक की बात अगर बैंकिंग के लिए बोलूं तो बैंकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बैंकिंग के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उसका 1/3 अराउंड 30 से 35 क्वेश्चन जो है बैंकिंग में इसी टॉपिक से आते हैं। चाहे आपका CDS हो, चाहे आपका SSC हो, चाहे आपके स्टेट लेवल के कोई भी पेपर हो, TGT हो, PGT हो, पटवारी हो, पुलिस हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, नेट हो, सेट हो, उनमें कहीं ना कहीं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। सीरीज़ है वो कंटिन्यू यूं ही चलती रहेगी। उसके साइड वाइज में जो है रीजनिंग का जो सिलेबस है वो भी आपको कवर करवाऊंगा। धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक हम कवर करेंगे। और रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। अब ये कोडिंग डिकोडिंग जो है कितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी इसकी अगर फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, यहाँ से जो है ये पूरा टॉपिक जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें मैं मोस्टली इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक है पहला आपका वो है स्टेटमेंट कोडिंग डिकोडिंग, स्टेटमेंट कोडिंग डिकोडिंग, और जो सेकंड पार्ट होगा आपका वो है लेटर नंबर एंड सिंबल कोडिंग डिकोडिंग। तो दूसरा है आपका लेटर नंबर एंड सिंबल कोडिंग डिकोडिंग। अगर इस पूरे टॉपिक को देखा जाए हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन ऑफ की जो फ्रीक्वेंसी रहती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके रेंज में लेके चल सकता हूँ कि 4 से लेकर अराउंड 10 क्वेश्चन, मतलब अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं बैंकिंग को फॉलो करके बोलता हूँ तो अराउंड 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर अदर कॉम्पिटिटिव की बात करूँ तो वहाँ से 4, 5, 6, 7 इस तरह से नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है स्टेटमेंट कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट कोडिंग डिकोडिंग में आपके सामने जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूं, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस को अगर मैं ये लिखूं का पा सा ता मा, राइट, तो मतलब मैंने क्या लिखा कि राम इज अ गुड बॉय, राइट। तो राम इज अ गुड बॉय, अगर ये एक इंग्लिश सेंटेंस है तो अगर हिंदी में बोलता हूँ कि राम एक अच्छा लड़का है, अगर आप लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं या आप अपनी डोमेस्टिक लैंग्वेज में बोलेंगे तो कुछ और तरीके से बोलेंगे। लेकिन अगर मैं इसको, ये भी तो कोई कोड लैंग्वेज कि राम इज अ गुड बॉय, तो पहला ये सेंटेंस है और इसके सेंटेंस के साथ में दिए होते हैं इस तरह से कोड, जैसे मैंने KAPASATAMA, ये जरूरी नहीं कि यही कोड होंगे। यहाँ पे अगर मैं ये पूछूं आपको कि हाउ मेनी वर्ड्स यू हैव गिवन इन दिस सेंटेंस, तो इसमें जो है मेरे पास कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5। अगर 5 वर्ड्स हैं तो कोड भी कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। पहला पैटर्न तो ये आपको कीज बोल दिया कि अगर आपके पास जितने उस सेंटेंस में वर्ड्स होंगे उतने ही उसमें कोड होने चाहिए। क्लियर है। अगर मैं यहां पे पूछता हूं कि व्हाट इज द कोड ऑफ राम, तो राम का कोड जो है क्या होगा। अब आप बोलेंगे सर राम तो शुरू में है, राम का कोड तो KA होना चाहिए, KA है, नहीं ये गलत है। यहां मैंने रिस्पेक्टिवली नहीं लिखा और ना ही स्टेटमेंट में रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन ये जरूर है आपको मालूम
कि यहाँ पे अगर 5 वर्ड्स हैं तो कोड भी 5 है। इसका मतलब राम का कोड इन 5 में से कोई भी हो सकता है, नॉट स्पेसिफिक का। क्लियर है? तो इस स्टेटमेंट से क्या हमें प्रूफ हुआ? इससे हमें ये प्रूफ हुआ कि कोडिंग डिकोडिंग में, यानी स्टेटमेंट कोडिंग डिकोडिंग में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आई रिपीट, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द कोड ऑफ राम? तो राम का कोड जो है इन 5 में से कोई एक हो सकता है। क्लियर स्टेटमेंट दी है और इसमें लिखा मैंने सा, इसमें मैंने लिखा राम इज अ, राम एंड श्याम, इसमें लिखा मैंने सा। ठीक है, तो अगर आपके पास 2 सेंटेंस दिए हो, 2 स्टेटमेंट दिए हो और कोड भी उनके सामने लिखे हो, तो अब अगर पूछा जाए कि फाइंड कोड ऑफ, यानी फाइंड कोड ऑफ राम, तो राम का कोड क्या होगा? तो क्या करेंगे, इन दोनों कौन सा शब्द कॉमन है? दैट विल बी राम। अगर यहां पे राम कॉमन है तो कोड भी यहां पे कोई कॉमन होना चाहिए, क्योंकि अगर वर्ड कॉमन है तो कोड भी कॉमन होगा। ये जाहिर सी बात है, कोडिंग डिकोडिंग का ये एक हिस्सा है। तो इसका मतलब एस और एस ए जो है किसका कॉमन है? इसका मतलब राम का कोड क्या हो गया? एस ए। कोई क्वेश्चंस होंगे आपके पास, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो बैंकिंग वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लरिकल के पॉइंट ऑफ से यहाँ से ये टॉपिक जो है, ये स्टेटमेंट कोडिंग डिकोडिंग जो है डायरेक्टली 5 नंबर का आता है उनके लिए प्री में। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखूंगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन, फिर उसको मैं सॉल्व करूंगा। अभी तक मैंने जो आपके सामने एक्सप्लेन किया वो ये किया कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो स्टेटमेंट कोडिंग डिकोडिंग है। उसमें क्या होगा, आपके सामने स्टेटमेंट्स लिखी हुई होगी, क्वेश्चन में दी हुई होगी, चाहे ऑनलाइन पेपर हो चाहे ऑफलाइन पेपर हो, क्वेश्चन इस तरह से लिखा होगा, नॉट लाइक दिस। इसमें ये लिखा होगा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रोट सम लेटर इज रिटन एज दिस, और इस तरह से एक पैराग्राफ के फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, और अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर आपके पास स्टेटमेंट कोडिंग डिकोडिंग को आप डील कर रहे हो तो उसमें पहला जो पॉइंट मैंने ये बात आपको बताई कि जितने आपके पास स्टेटमेंट में वर्ड्स होंगे उतने ही कोड होंगे। दूसरा पॉइंट, जो स्टेटमेंट कोडिंग डिकोडिंग में है ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ऑर्डर का मतलब ये हुआ, अगर रोट पहले यहां लिखा है तो इसका मतलब इसका कोड जो है PR नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यानी रोट का जो कोड है वो इन 3 में से कोई भी एक हो सकता है। अब ये क्वेश्चन जो है कितने नंबर का आता है? स्पेसिफिक ये जो सेट मैंने लिखा, ये बैंकिंग में अगर देखा जाए तो ये जो है 5 to 6 मार्क्स का आता है। अदर कॉम्पिटिटिव में भी आता है, लेकिन वहां पे हो सकता है ये कम आए 2 से 3 नंबर का, लेकिन अगर 2 से 3 नंबर तो स्टेटमेंट भी कम हुई होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कितनी सेंटेंस लिखे? 4, और कोड लैंग्वेज भी उसके सामने लिख दिए मैंने। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका ध्यान से देखना सबने, वेरी सिंपल और बहुत मजा आएगा आपको और बहुत जल्दी आप इसको समझ जाओगे। पहला स्टेप, यानी हमेशा स्टार्ट करना है क्वेश्चन यहां से। अब ये लिखा है रोट, अब ये शब्द हमें और सेंटेंस में भी ढूंढना है, तो और कहां है? यहां पे भी है और मुझे यहां पे भी मिल रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट में है। इसको मैंने राउंड कर दिया। राउंड इसलिए कर दिया क्योंकि ये लेटर जो है कॉमन दिख गया मुझे, ये जो, और फोर्थ में हमें एक कॉमन वर्ड मिल गया है, वो है रोट। अब इसमें फर्स्ट और फोर्थ में कोई और वर्ड तो कॉमन तो नहीं है, सम लेटर दे कंप्लेंट नहीं है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 में अगर एक ही लेटर, एक ही वर्ड कॉमन है तो कोड भी एक ही कॉमन होगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? KH। तो KH, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, हमारे पास जो है रोट का जो डेफिनेट जो कोड है वो KH है। तो डायरेक्टली हमें मिल चुका है कि रोट को कोड लैंग्वेज में इन्होंने क्या लिखा है? KH। अब बात आती है सेकंड स्टेप। तो सेकंड वर्ड देखो सम। अब सम कहाँ है? सम फर्स्ट में है, सम जो है इसमें नहीं है, सम थर्ड में है। तो फर्स्ट और थर्ड को कॉमन मैंने सर्कल कर दिया। अब वही बात कि और जगह तो नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड में कोई और वर्ड कॉमन तो नहीं है, तो लेटर है नहीं है। इसका मतलब इक्वेशन 1 और थर्ड में क्या है? एक वर्ड कॉमन है, तो कोड भी एक ही कॉमन होगा। तो इसका मतलब सम का जो कोड है वो क्या निकलेगा आपके पास? फर्स्ट और थर्ड में देखो क्या है, वो है LU।
तो LU जो है आपका कॉमन आ गया। अब बच गया आपका 1, यानी एक ही वर्ड है और कोड भी एक है, तो अगर सिंगल वर्ड होगा तो सिंगल कोड होगा, तो वो रिस्पेक्टिवली उसी को काउंट किया जाएगा। तो मतलब लेटर का जो कोड है वो क्या आया आपके पास, वो लेटर्स का कोड जो बना वो बना आपका PR। तो ये भी हमारा कवर हो गया। अब लेटर कहीं और जगह तो नहीं मिल रहा आपको, यहाँ पे है तो इसको भी सर्कल कर लो यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे पास मिल चुका है, ये डायरेक्टली लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है आगे, सेकंड स्टेटमेंट में जाओ। एंड और जगह मिल रहा है आपको, नहीं है तो छोड़ दो। अब है नंबर्स और जगह मिल रहा है आपको, नंबर्स और जगह नहीं है। इसका मतलब ये हुआ एंड और नंबर जो है सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में दिए हैं, इसलिए एंड और नंबर एक ही जगह दिए, एक ही स्टेटमेंट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंड और नंबर का हमारे पास डेफिनेट कोड नहीं है। तो क्या लिखेंगे, एंड ओब्लिक नंबर्स। इसका जो कोड होगा वो होगा डी, इसका कोड जो होगा DF/AO, यानी एंड का डेफिनेट कोड नहीं है। एंड का कोड जो बनेगा वो या तो DF होगा या AO होगा, इन दो में से कोई एक है। ठीक है, डेफिनेट हमें नहीं मालूम है। तो ये वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया। अब कंप्लेंट्स है। कंप्लेंट्स कहाँ है, कंप्लेंट जो है आपका थर्ड और फोर्थ में। तो थर्ड और फोर्थ वाले हिस्से को राउंड कर दिया, इन दोनों को। कंप्लेंट अगर इन दोनों में कॉमन है तो इन दोनों में एक कॉमन लेटर होगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, HY। तो ये किसके लिए हुआ, ये जो कोड है ये कंप्लेंट के लिए हुआ, यानी ये किसके लिए, कंप्लेंट क्या हो गया, HY। आई होप यहां तक क्लियर है। अब है रिसीव्ड का मतलब क्या हुआ, एक ही शब्द है और कोड भी एक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिसीव्ड का जो कोड है वो एक ही है, वो है EL। अब लास्ट बचा आपका दे। तो जब कोड वर्ड एक है तो कोड भी एक होगा, तो मतलब दे का जो कोड है वो क्या होगा, OS। अब ये हुआ हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब क्या है, इसके नीचे, इस क्वेश्चन के नीचे जो है 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज द कोड फॉर सम, तो सम के लिए कौन सा कोड यूज हुआ होगा। नीचे 5 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। तो सम के लिए जो हम पे जिस ऑप्शन में सम के लिए देखो, जिस ऑप्शन में LU लिखा होगा उस ऑप्शन को आप टिक करो, ठीक है। इस तरह से अगर आपको पूछा जाए आगे, मतलब कुछ भी, रोड का डेफिनेट कोड क्या है, तो वो KH है। व्हाट विल बी द कोड ऑफ एंड का कोड पूछा होगा, तो एंड का कोड कैसे फाइंड आउट होगा, एंड का तो डेफिनेट हमारे पास है नहीं, तो एंड का क्या होगा, आइदर में जाए या AO, इन दो में से कोई एक है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नीचे दिया होगा, अगर पूछा होगा व्हाट विल बी द कोड ऑफ एंड, तो ऑप्शन दिया होगा DF और AO। तो जो ऑप्शन ये, चाहे A लिखा हो, C लिखा हो, अगर मान लो C ऑप्शन है तो उस पर टिक करेंगे। क्लियर है। तो आई होप ये क्लियर है। अब मैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चन लिखूंगा, यानी पूरी स्टेटमेंट भी और नीचे पूछे गए क्वेश्चंस भी, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है सबका। ओके, तो अब हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो यहां पे देखो मैंने क्या लिखा, वही स्टेटमेंट कोडिंग डिकोडिंग का ही हिस्सा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो ये है, सेंटेंस कोडिंग डिकोडिंग में जितने नंबर ऑफ वर्ड्स दिए होंगे उतने ही कोड दिए होंगे, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अगर वर्ड कोई न्यू है, न्यू का मतलब अगर इसमें अवेलेबल नहीं है और उसका कोड पूछा गया हो, तो इसका मतलब उसका कोड जो है इन जो अवेलेबल कोड है उसके अलावा ही होगा। क्लियर है। तो यहां पे देखो मैंने एक पूरा क्वेश्चन लिखा है और उसके नीचे मैंने शॉर्ट में जो है ये 4 क्वेश्चन लिखे हैं। फिर कितनी सेंटेंस लिखे हैं मैंने, 1 2 3 4 5। तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टार्ट हमेशा यहां से करें और यहां पे जो वर्ड्स आपको कॉमन मिलते जाएंगे उनको सर्कल करते जाएंगे। तो पहला जो वर्ड है वो है कैंडिडेट, सर्कल कर दिया। कैंडिडेट मुझे और जगह भी सर्च करना है, तो पहली क्वेश्चन में तो मिल गया। अब आगे जो है इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है, इसको सर्कल कर दिया, और जगह नहीं है। तो कैंडिडेट शब्द सिर्फ 2 ही इक्वेशन में है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 4th में है। लेकिन यहां पे खत्म अभी क्वेश्चन नहीं हुआ। अब फिर से एक आपको और स्टेप करना है कि कैंडिडेट के अलावा 1 और 4th में कोई और वर्ड कॉमन तो नहीं है।
शुड फॉलो इंस्ट्रक्शन, तो नहीं है। इसका मतलब पहली इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन में सिर्फ एक ही वर्ड कॉमन है, और वो कॉमन अगर वर्ड एक ही है तो कोड भी फर्स्ट और फोर्थ में एक ही कॉमन होगा। तो फर्स्ट ये है, फोर्थ ये, इसमें कॉमन वर्ड क्या है, जे ए। तो पहला क्लियर है, डेफिनेट मिल गया। दूसरा है शुड। शुड के लिए देखो क्या है, इसमें है और जगह आपको, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी। फॉलो, फॉलो देखना हमने, फॉलो कहां है आपका, फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में नहीं है, इसको भी छोड़ दो। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन को देखो, इंस्ट्रक्शन जो है आपका फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, और फिफ्थ में भी नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड में सिर्फ एक ही वर्ड कॉमन आ गया, इंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट और सेकंड में कोड भी एक ही कॉमन होगा, तो वो है NA। तो NA जो है किसका कोड है, इंस्ट्रक्शन का। इंस्ट्रक्शन का कोड क्या है, NA। अब बचा आपके पास शुड फॉलो, ठीक है, शुड फॉलो बचा आपके पास, तो ये आइदर में जाएगा, तो इसके लिए क्या होगा, SA या PA। तो डेफिनेट हमें शुड और फॉलो का कोड नहीं मिला। पहली स्टेटमेंट होगी खत्म, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब है नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन मिल चुका है। मैंडेटरी, मैंडेटरी कहां है आपके पास, सेकंड में है और जगह कहीं नहीं है, छोड़ दो। फॉर, फॉर कहां है, फॉर है आपका सेकंड में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो सेकंड और फोर्थ में। अब सेकंड और फोर्थ में क्या देखना है, ऑल शब्द रह गया। ऑल तो नहीं है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में, इसमें नहीं, सेकंड और फोर्थ में जिसमें कॉमन मिल चुका है उसी लाइन में देखना है, और कोई वर्ड कॉमन तो नहीं है। तो फॉर के लिए डेफिनेट कोड होगा, फॉर के लिए जो डेफिनेट कोड क्या होगा, यानी सेकंड और इसमें देखा हमने, तो सेकंड और इसमें क्या है, TA। TA का मतलब ये किसके लिए है, TA, ये किसका कोड है, फॉर के लिए। आई होप यहां तक क्लियर है। अब बात आती है ऑल। ऑल जो शब्द है ये कहां है, ऑल जो वर्ड है वो है सेकंड और थर्ड में, क्लियर है। और जगह आपको ऑल नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सेकंड और थर्ड में एक वर्ड कॉमन है, तो कोड भी एक ही कॉमन होगा, ठीक है। तो वो क्या है, ऑल के लिए जो कोड कॉमन होगा वो है ZU। तो ZU को भी मैंने कवर कर लिया। ये राउंड इसीलिए करता हूं मैं ताकि मेरी जो है मतलब फोकस फिर इनके ऊपर ना जाए। इसका मतलब ये हमने सर्च कर लिए, तो बाकी पे आपको जज करना है। तो एक ही बचा KI जो है किसका कोड होगा, मैंडेटरी का। मैंडेटरी का कोड जो है क्या होगा आपका, KI। यहां तक क्लियर है, आई होप। तो नेक्स्ट जो है आपका बचा, आपका थर्ड इक्वेशन में आते हैं, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट जो है इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, छोड़ दो। अब क्वेश्चंस है आपके पास, तो क्वेश्चंस थर्ड और फिफ्थ में है। थर्ड और फिफ्थ में एक ही चीज कॉमन है, वो है क्वेश्चन। तो इसका मतलब थर्ड और फिफ्थ में एक शब्द कॉमन हो, अगर एक ही शब्द कॉमन है, कोड भी एक ही कॉमन होगा, तो वो है MI। क्वेश्चन का जो कोड है वो क्या है, MI। यहां तक क्लियर हो गया सबका। नेक्स्ट देखो अटेम्प्ट। अटेम्प्ट एक ही शब्द बचा है, तो कोड भी एक ही बचा है, तो वो क्या है, अटेम्प्ट का जो कोड है वो बचेगा आपका DU। यहां तक क्लियर हो गया सबका। नेक्स्ट है अब आपका स्टेटमेंट नंबर 4। इसमें एंश्योर लिखा है, एंश्योर यहां पे नहीं है। एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी भी नहीं है। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया भी इसमें नहीं है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, यहां है नेगेटिव मार्क्स, तो नेगेटिव मार्क्स जो है कहीं भी नहीं दिया। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपके पास आइदर वाला हिस्सा है वो है, इसका जो कोड है वो डेफिनेट नहीं है, तो वो ये 3 है, तो वो भी आइदर में R, वो 3 है, वो है REGA और VT, क्लियर है। अब आगे आइदर होगा, क्या होगा, YO और XA, क्लियर है। तो ये हो गया आपका अटेम्प्ट करने का तरीका। तो जब भी क्वेश्चन करें तो डायरेक्टली नीचे से क्वेश्चन से सॉल्व मत करें, पहले ये आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब है पहला क्वेश्चन। अब पहला लिखा है कोड फॉर अटेम्प्ट। अटेम्प्ट के लिए कोड क्या निकला, फाइंड आउट। अब ये देखो डेफिनेट है अटेम्प्ट, यस। अटेम्प्ट का कोड क्या निकला, DU। तो इसका कोड जो है क्या आंसर बनेगा, DU। ये आपका आंसर बन गया। अगला है व्हाट डज KI और VT स्टैंड फॉर। अब KI और VT जो है किसके लिए स्टैंड हो रहा है, तो देखो यहां पे आपको समझ आ गया होगा। KI किसका है, मैंडेटरी, और दूसरा है आपका
वीटी किसके लिए, इसमें। तो मतलब क्या हुआ, के आई तो आपका क्या है, इसका मतलब इस पूरे कोड का मतलब है के आई का तो डेफिनेट पता है, मैंडेटरी, ठीक है। और दूसरा जो कोड दिया वो है वीटी। तो वीटी जो है ना ये डेफिनेट नहीं है, क्योंकि वीटी जो है इसके लिए 3 शब्द अवेलेबल है। तो इसका मतलब मैंडेटरी के साथ जो है कुछ भी दिया जा सकता है। अगर मैंडेटरी के साथ जो है इंश्योर दिया होगा तब भी ये होगा, ठीक है। अगर मैंडेटरी के साथ ये दिया होगा उसको भी टिक कर सकते हैं, अगर मैंडेटरी के साथ ये लिखा होगा तब भी हो सकता है, लेकिन जाएगा आंसर आइदर में भी डिटरमाइन, बिकॉज के आई का तो डेफिनेट आपको कोड मिला है, तो वीटी का डेफिनेट कोड नहीं है। अब इसके साथ में वीटी का क्या कोड पुट किया जाएगा, तो मतलब मैंडेटरी के साथ जो ऑप्शन में नीचे इन 3 में से कोई एक अगर लिखा होगा उस पे आपको टिक करना पड़ेगा। अगर नहीं दिया है तो आंसर विल बी क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन। ओके, क्लियर। अगर थर्ड क्वेश्चन है शुड फॉलो क्वेश्चन, तो इसका पूछा है कि इसको अगर कोड लैंग्वेज में लिखा जाए शुड फॉलो क्वेश्चन, तो उसको क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, शुड फॉलो क्वेश्चन। शुड का कोड क्या है, शुड फॉलो अगर दोनों आइदर में थे, लेकिन ये दोनों के दोनों शब्द जो है यहाँ पे लिखे हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑप्शन होगा उसमें SA और PA तो होना ही चाहिए। तो 2 शब्दों का कोड तो मिल गया, शुड और फॉलो का मिल गया SA। अब क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन का जो कोड है वो MI। अब MI अब आप लिखेंगे तब भी आंसर आपका सही है, बिकॉज ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आई होप यहां तक क्लियर है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कोड फॉर ऑल फॉर, यानी कोड किसका निकालना, ऑल फॉर। अब ऑल का कोड क्या है, ZU, फॉर का कोड क्या है, TA। तो दिस विल बी योर आंसर। अब फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, यहां पे अगर ये TA आगे होगा, ZU पीछे होगा, तब भी आपका आंसर राइट है। तो आई होप सभी को पता चल गया है कि स्टेटमेंट कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अटेम्प्ट करने का तरीका हमारे पास क्या है।